शिल्पांचल दुर्गापुर के शिव शक्ति धाम में श्रीमद् भागवत कथा के विराम दिवस पर आज हवन, यज्ञ, आरती एवं भंडारे के साथ ही इस धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। 7 दिवसीय इस धार्मिक अनुष्ठान में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर धर्म लाभ लिया। उज्जैन मध्य प्रदेश से पधारे कथावाचक श्री पूर्णापुरी जी महाराज ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया। इसके पूर्व व्यास पीठ पूजन, आरती एवं ब्राह्मणों के सम्मान के उपरांत भागवत कथा का शुभारंभ किया गया था। महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। साथ ही गोवर्धन पूजा, 56 भोग प्रसाद का वर्णन किया गया। भगवान कृष्ण जी के जन्म का वर्णन आते ही माहौल पूरी तरह भक्ति में हो गया। वासुदेव सिर पर टोकरी में श्री कृष्ण जी को लिए नंदगांव पहुँचते हैं और नंद जी को वो अपना पुत्र सौंप देते हैं। इस दर्शन को नाट्य रूप में दिखाया गया। प्रभु के जन्म का वर्णन कर महाराज जी ने लोगों को भक्ति रस में डुबो दिया। इस दौरान भजन गायकों ने उपस्थित लोगों को ताल एवं धुन पर नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। उस वक्त पूरे इलाके में प्राकृतिक वर्षा भी हो रही थी, लेकिन शिव शक्ति धाम में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भक्तगण आत्म विभोर होकर झूम रहे थे। महाराज जी बड़े ही सरलता और संपूर्ण भक्ति भाव से कथा का श्रवण करवाए। महाराज जी ने कहा कि धार्मिक अनुष्ठानों में हवन यज्ञ से वातावरण व वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मबल मिलता है, व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा मरण धर्मा सिखाती है। दुर्लभ है वो कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थान पुण्य नैव तो लभ्यते। व्यास जी महाराज ने कहा, करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो जनमानस के लिए मरण धर्मा क्या है? अंत में जीव का लक्ष्य भगवान के चरणों की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। और उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या हम जीवन में आचरण रखें कि इस 84 से हम लोग मुक्त हो जाएं। तो उसके सारे उपाय, सारी प्रक्रिया, सारे कर्म, किस प्रकार भक्ति उत्पन्न हो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। श्री शिव शक्ति धाम जहाँ भोले बाबा साक्षात विराजमान है, असीम कृपा है इस क्षेत्र के कि यहाँ ऐसा दिव्य पावन स्थान है और जहाँ नित्य पूजा होती है। मैं तो हजारों भक्तों को रोज यहाँ दर्शन करने आते देखता हूँ और ये निश्चित भगवान शंकर की कृपा के बिना संभव नहीं। इतना बड़ा स्थान बताते हैं मुझे सब कि बंगाल का मेरे ख्याल से सबसे प्रथम यदि मंदिर कोई गिना जाए इस प्रकार इस स्वरूप में तो श्री शक्ति धाम है, श्री शिव शक्ति धाम। तो यहाँ के लोग धन्य हैं, यहाँ के दर्शन करने वाले धन्य हैं, यहाँ के सेवक धन्य हैं। मैं यही कहूँगा, मैं स्वयं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि मैं इस पवित्र स्थान पे आया और यहाँ मैंने 7 दिन कथा भी सुनाई और प्रवास भी किया। इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में विभिन्न धार्मिक प्रसंग सुनाए गए। कथा के विराम दिवस पर विधिवत हवन यज्ञ आरती की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा ब्राह्मणों ने पूर्ण आहुति करवाई। श्रद्धालुओं ने महाराज श्री का आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। एराई न्यूज के लिए तारकेश्वर राय की रिपोर्ट। लक्ष्मी नारायण नारायण हरे।